ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे शुक्र की महादशा के विषय में। आप में से बहुत सारे लोगों ने हमारी शुक्र की महादशा की वीडियो देखा है, बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स भी आए हैं, लेकिन कुछ लोगों की ये शिकायत रहती है कि शुक्र की महादशा तो शुरू हो गई है, लेकिन परिस्थितियां चेंज नहीं हो रही हैं, कुछ अच्छा समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए, शुक्र की जब महादशा शुरू होगी तो क्या क्या चीजें सबसे पहले आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। आप केवल मैं कुछ लक्षणों को बताऊंगा। उन लक्षणों को अगर आप समझ पाते हैं तो आप ये समझ लें कि आने वाला जो टाइम है, जो शुक्र की महादशा है, वह आपको अच्छे रिजल्ट, बेहतर परिणाम अवश्य देगी। थोड़ा आपको पेशेंस रखने की आवश्यकता है। पहले इस बात को समझें कि जब आप शुक्र की महादशा में इंटर करते हैं तो ज्यादातर लोगों की अगर हम बात करें तो आप केतु की महादशा में जब आप चल रहे थे तो केतु की महादशा का जो टाइम फ्रेम होता है वो केवल 7 वर्ष का होता है। तो केतु एक ऐसा ग्रह है ना जो जल्दी जल्दी आपको रिजल्ट देगा, क्योंकि 7 वर्ष के अंदर जो आपके पेंडिंग कर्मा के जो रिजल्ट्स हैं केतु की महादशा के, तो वो आपको तो मिलने हैं। तो होता क्या है कि आप देखिए, 1 साल 2 साल 3 साल की बात नहीं है, पूरे 7 वर्ष की बात है। और 7 वर्ष के अंदर आपके जीवन में धड़ाधड़ घटनाएं होती रहती हैं। अब होता यह है कि जब आप शुक्र की महादशा में इंटर करने लगते हैं या आपको ऐसा महसूस होता है कि जब केतु में बुध का अंतर आता है तो परिस्थितियां आपके अनुकूल धीरे धीरे होना शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले तो आपका माइंड फ्रेश होना शुरू होता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ता है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आप इस बात को समझें कि अगर कोई व्यक्ति है, एक एक व्यक्ति है जो पहले एक सामान्य वातावरण में रहता है, अपनी फैमिली में रहता है, सारी चीजें वो करता है, ठीक है, अपने फ्रेंड सर्कल में रहता है, लेकिन जब उसको अगर अचानक से एक ले जाके काल कोठरी में बंद कर दिया जाए, उसको जेल में बंद कर दिया जाए 7 वर्षों के लिए, अब वो जब बाहर निकलेगा, ठीक है, तो जब तक वो जेल में है, ठीक है, तो वो बाहर की दुनिया के बारे में बहुत सारी चीजें वो सोच रहा होगा कि ऐसा होगा, ये चीजें होंगी, क्या क्या बदल गया होगा, बहुत सारे थॉट प्रोसेस उसके जीवन में चल रहे होंगे। या वो अगर पॉजिटिव होगा तो वह ये सोच रहा होगा कि मतलब जीवन के अंदर कुछ बेहतर हम करेंगे, यहां से जाने के बाद ये चीज होगी मेरे लिए, अब मेरा जीवन अच्छा हो जाएगा, सारी चीजें हो जाएंगी। लेकिन जब वो 7 वर्ष तक उस काल कोठरी में रहा है, वहां से जब वो बाहर इंटर करेगा तो जो इन्वायरमेंट है उसको कहीं ना कहीं से उस इन्वायरमेंट के साथ में, या जो भी उसका जो हम ये कह सकते हैं कि बाहर का वातावरण है, उसके साथ में उसको घुलने मिलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 7 वर्ष आपने केतु के जेल के काट लिए। अब आप जब बाहर निकलते हैं, शुक्र की महादशा में आप इंटर करते हैं, तो आपको थोड़ा सा ना अपने आप को, अपने माइंड सेट को, थॉट प्रोसेस को, अपने बिहेवियर को, अपने एफर्ट्स को, ठीक है, अपने कार्य करने की चीजों को थोड़ा सा आप क्या कर देते हैं कि भूल सा जाते हैं। जब आप यहां इंटर कर रहे हैं ना तो नई चीजें आपको एक बार फिर से रिवर्स करके नई चीजें डेवलप होनी शुरू होती है। और याद रखिएगा, शुक्र की महादशा जब व्यक्ति के जीवन में आती है तो ये सेल्स जो कि आपकी कैंसर सेल्स है ना, जो पहले की सेल्स है उनको भी मारता है, और न्यू सेल्स, न्यू सोच, नई थॉट प्रोसेस आपको शुक्र देने का कार्य करता है। तो 7 वर्ष आपने बिताए, उसके बाद अब आप आ गए शुक्र की महादशा में। तो मैंने उस, अब रिलेट कीजिएगा, मैंने कहा कि वह व्यक्ति बहुत सारी अपेक्षाएं, बहुत सारी कल्पनाएं कर रहा था कि जब मैं बाहर निकलूंगा तो मेरे साथ ये चीजें सब कुछ होंगी। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि जो वो सोच रहा है वो बाहर निकलने पर उसको सारी चीजें मिल जाएं, जरूरी तो नहीं है। ठीक इसी प्रकार से जब आप केतु से शुक्र में जा रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग, क्योंकि आजकल इंटरनेट का जमाना है, तो शुक्र अगर केतु की महादशा चल रही है और केतु की महादशा के 4 वर्ष हुए, 3 वर्ष हुए, आपको थोड़ी सी भी इंटरेस्ट है, नॉलेज है, तो आप केतु की महादशा के बाद शुक्र की महादशा का प्रभाव का कम से कम 10 20 50 100 वीडियो आप देख लेते हैं और उसी के आधार पर कल्पना करने लगते हैं। और आपको वीडियोज में मिलता है कि शुक्र की महादशा में करोड़पति बनते हैं, सब कुछ अच्छा हो जाता है, पैसा आता है, रुपया आता है, व्यक्ति सुखी जीवन जीता है, बहुत अच्छा सब कुछ हो जाता है, लग्जरियस लाइफ जीता है। नो डाउट ये चीजें मिलती हैं, लेकिन क्या है इसका नियम, क्या है ये भी समझ लीजिए। केतु में बुध का अंतर आपके लिए अच्छा जाता है, उसके बाद जब आप शुक्र में इंटर करते हैं तो सबसे पहले जो बदलाव आपको देखने को मिलते हैं, पहला तो मिलेगा कि आप मानसिक तौर पे शांत हो जाएंगे। जो पहले आप किसी के कुछ बोलने पर आप उसको काटने दौड़ते थे, आप उसको बहुत सारी चीजें बोल जाते थे, गुस्से में जवाब देते थे, उस स्वभाव में आपके चेंजेस आ जाएगा। आप बहुत नरम हो जाएंगे, बहुत सौम्य हो जाएंगे। दूसरा बदलाव कि आप देख पाएंगे कि जैसे ही केतु से शुक्र में आप इंटर करेंगे तो आपका जो इंटरेस्ट है वो कपड़ों की तरफ होगा, और लाइट कलर के कपड़ों की तरफ आप इंटरेस्ट रखेंगे, क्योंकि केतु की महादशा में तो व्यक्ति 10 10 दिन, 8 8 दिन नहाता भी नहीं है। ऐसी भी स्थितियां केतु की महादशा में बन जाती है, व्यक्ति को ना तो बाल कटवाना, ना तो नाखून कटवाना, बस ऐसे ही पड़े रहना, ठीक है, अपने आप को आइसोलेट कर लेना, तो ये चीजें होती है। लेकिन जब आप शुक्र में इंटर कर रहे होते हैं
तो पहला बदलाव क्या आया, आपकी थॉट प्रोसेस अच्छी हो गई, आप किसी भी चीज़ को पॉजिटिव वे में लेने लगे, बहुत सौम्य हो गए, हर किसी की बात को आप समझने लगते हैं। ये बिहेवियर आपका होता है, ये स्वभाव आपका चेंज होना शुरू हो जाता है। दूसरा, कपड़ों की तरफ आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगते हैं, गंदे पुराने कपड़ों को आप फेंकना शुरू करते हैं, कुछ नए कपड़े आपको खरीदते हैं। ऐसा कहीं ना कहीं से योग बन जाता है। शुक्र की महादशा जब शुरू होने वाली होती है, शुरू हो जाती है, लगभग आपको मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे आपका शुक्र केतु खत्म हुआ, उसके बाद शुक्र आया, शुक्र जिस तारीख से शुरू हुआ उस तारीख से लेकर अगले 1 वर्ष के भीतर ये चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही आप देख पाएंगे कि थोड़ा सा आप अपने लुक को लेकर सोचेंगे, आप कुछ जिम, योगा, इन सभी चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, अपनी पर्सनालिटी को निखारने के लिए इन सभी चीज़ों की तरफ आप अट्रैक्ट होंगे। थोड़ा सा आपके जीवन में लाइफ में जो स्ट्रगल था वह भी कम होगा। हो सकता है कि जैसे शुक्र में आप इंटर कर रहे हो तो आपको नई नौकरी की संभावनाएं भी बन जाती हैं, लेकिन 1 साल में आप बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं। 1 साल तक ये दशा संधि का भी टाइम फ्रेम रहता है, तो इस समय अवधि के दौरान कुछ मेजर चेंजेस आपके शारीरिक तौर पर देखने को मिलेंगे। आपके चेहरे पर ग्लो आएगा, कपड़े आपके अच्छे हो जाएंगे, परफ्यूम के आप शौकीन हो जाएंगे। और पॉजिटिव इंडिकेशन ये होता है कि जैसे ही शुक्र आपको अच्छा रिजल्ट देगा या नहीं देगा, आप ये सोचें कि अगर आपके पास में मान लीजिए 5 लाख की कार है और अगर आपने इंटरनेट पे सर्च करना शुरू कर दिया 50 लाख की, 20 लाख की, 15 लाख की, आप समझ जाओ शुक्र आपको अच्छे रिजल्ट देने वाला है। दूसरी बात कि आपके कपड़े ब्रांडेड होने लगे, आप परफ्यूम्स के बिना नहीं रह पा रहे हैं, तो शुक्र आपको अच्छा रिजल्ट देगा। ये पॉजिटिव साइन है। साथ ही आपके बालों में थोड़ी सी शाइनिंग आ जाएगी, बाल आपके जो होंगे ना थोड़े से घुंघराले हो जाएंगे, ये चीज देखने को मिलेगी। आपकी फैमिली में जो समस्याएं चल रही थी वो समस्याएं धीरे धीरे करके डाइल्यूट होना शुरू हो जाएंगी। तो ये स्थिति आपको पॉजिटिव तौर पे शुक्र की महादशा के शुरुआत में ये देखने को मिलेगा। अब देखें, लोगों को लगता है कि शुक्र की महादशा आ गई है तो भी कुछ नहीं होना, लेकिन 2 घटनाओं के लिए आप तैयार रहना। 2 घटनाएं बहुत भयंकर तरीके से आपके जीवन में होंगी। पहली बात क्या, केतु में बुध चल रहा था तो आपका ईगो बढ़ गया, क्योंकि आपके पास इजी मनी आया, पैसा आया, तो आपको लगा कि अब आप ही आप हैं। लेकिन जैसे ही शुक्र में आप इंटर करेंगे, शुक्र में शुक्र की अंतर्दशा 3 वर्ष तक होती है। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि शुक्र में शुक्र की जो महादशा होती है वो बहुत अच्छे लेवल पे आपको परिणाम दे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा शुक्र के आने पर तो आपको सुख तो मिलेगा। शुक्र तो नेचुरल तौर पर उसी के कारक हैं, भौतिकता, लग्जरी, सभी चीज़ों के, कपड़े, कॉस्मेटिक, ये तो आप सभी जानते हैं। तो इन चीज़ों के कारक हैं। तो ये कुछ शारीरिक तौर पे चेंजेस आपको दिए, थॉट प्रोसेस में चेंजेस दिए। अब क्या होगा, अब ये होगा कि शुक्र जब शुक्र की महादशा में आप इंटर कर रहे हैं तो आपका खाने पर पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, खाने पर आप बहुत ज़्यादा खर्च करेंगे, स्वादिष्ट भोजन की तरफ आप अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों पर आपका खर्चा होने लगेगा। साथ ही मैंने कहा 2 निगेटिव घटनाएं होंगी, 100% होंगी। केतु की महादशा में बहुत सारे लोगों का डाइवोर्स हो जाता है, वैवाहिक जीवन छिन्न भिन्न हो जाता है। अगर किसी भी तरीके से वैवाहिक जीवन सही से चल गया तो शुक्र की महादशा में आप इंटर करते ही आपका वैवाहिक जीवन तो अच्छा होता है। लेकिन 2 घटनाओं में पहली घटना ये होगी कि कोई न कोई ऐसी घटना आपके साथ होगी जहां पर जिसके बारे में आपने कल्पना नहीं की थी। हो सकता है जो लोग बिजनेस कर रहे थे अचानक से बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। आप हो सकता है कि पैसा कमा रहे थे, आपने टैक्स वगैरह नहीं भरा, कोई लीगल नोटिस आ जाए। ठीक है, आप प्रेम संबंधों में थे, यंग एज में थे, जिस व्यक्ति पर आपको बहुत ज्यादा बिलीव था वो धोखा दे दिया। ठीक है, आपका मित्र था जो बहुत ही करीबी मित्र था, उसको आपने पैसे दिए, वो पैसे वापस नहीं कर रहा, वो आपका पैसे ही खा गया। मतलब कुछ न कुछ ऐसी घटना होगी। और कहीं ना कहीं से अगर केतु की महादशा में अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहे या कुछ ऐसी घटना होगी जिसके द्वारा आपको ब्लैकमेल करना या कोई व्यक्ति आपको फंसा के रखना, इन चीजों से आपका सामना होगा। 2 निगेटिव घटनाएं होंगी। दूसरी बात कि शुक्र में जैसे ही आप एंटर करेंगे 1 वर्ष तक आपको ये पाई के लिए भी मोहताज कर देते हैं। याद रखिएगा, पैसे की इंपॉर्टेंस को ये दिखाते हैं आपको कि पैसा क्या है। आपको खाने पीने को मिलेगा, जो केतु की दशा में चल रहा था कई बार उससे भी खराब स्थिति हो जाएगी। तो आप ऐसा ना सोचें कि शुक्र की महादशा आपको नेगेटिव रिजल्ट देगी, वो आपको समझाने के लिए है। ठीक है, तो ये 2 चीजें, पैसे की दिक्कत आएगी तो इसके लिए आप प्रिपेयर हो जाइए। उसके बाद जब शुक्र का अंतर चल रहा हो और राहु प्रत्यंतर में आए, तभी जाके आपका या शुक्र मंगल यहां से धीरे धीरे आप अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने लगते हैं और आपका जीवन धीरे धीरे सेटल होने लगता है। लेकिन मैं आपको इस भ्रम में ना रहें। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, देखिए सिंपल सी बात है, इस बात को समझ के चलें कि शुक्र की महादशा आ गई, अब तो बहुत कुछ हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, जीवन में जो चाहेंगे वो मिल जाएगा, करोड़पति अरबपति बन जाएंगे। पर लेकिन इस बात को कभी नहीं भूलना कि आपकी पत्रिका में शुक्र बैठा कहां है। अगर शुक्र सही कंडीशन में बैठा होगा तभी रिजल्ट देगा। नो डाउट अगर बहुत ही खराब होगा, यद्यपि नीच का भी होगा, तो शुक्र की महादशा में सुख साधन बनेगा। लेकिन एक एग्जांपल से आप समझिए कि एक गाड़ी है, 2 व्हीलर गाड़ी है, जिसकी स्पीड कंपनी ने दे रखी है 140 यानी 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है उसकी। अब आप उस गाड़ी को चाहकर भी अगर चाहें तो 200 की रफ्तार में तो नहीं चला सकते ना,
ठीक इसी प्रकार से हमारे कुंडली में स्थित ग्रह होते हैं, अन्य ग्रहों की स्थितियां होती हैं। केवल शुक्र की महादशा आने से आप, क्योंकि पत्रिका भी तो शो करनी चाहिए ना, आपकी पत्रिका भी तो प्रॉमिस करनी चाहिए कि हाँ आप कितना अमीर बनेंगे, तो इसके लिए आपकी पत्रिका की जांच होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सही एस्ट्रोलॉजर से आप जांच करवाएं। शुक्र की महादशा में आए हैं तो थोड़ा सा अगर परेशानियां भी चल रही हैं तो थोड़ा पेशेंस रखिए, चीज़ों को आप मैनेज करने की कोशिश कीजिए और परफ्यूम्स का इस्तेमाल कीजिए, स्त्रियों का सम्मान कीजिए, ठीक है। भोग विलास से थोड़ा सा बचिएगा शुरुआत के दिनों में शुक्र का अंतर निकलने दीजिए। उसके बाद जब अन्य ग्रहों का अंतर आएगा तो फिर ज़्यादा बेहतर रिजल्ट शुक्र आपको देता है। दूसरी कंडीशन कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मेरी शुक्र की महादशा चल रही है, मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको बैकअप में ये भी देखना है कि आपके जो जन्म लग्न है, यानी लग्न है या राशि है, कहीं उस पर शनि की ढैया या 7.5 तो नहीं चल रही है। अगर वो चल रही होगी तो शुक्र की वजह से आप बचे तो रहेंगे, लेकिन जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो शुक्र अकेले कैसे दे पाएगा। तो इन चीजों को भी समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही शुक्र किस नक्षत्र में बैठा है, किस ग्रह के साथ में बैठा है, किस भाव में बैठा है, कौन सा लग्न है आपका, कौन सी राशि है, ये भी डिपेंड करती है। ये जनरल बात थी जो हमने आपको क्लियर करने की कोशिश करी है। अगर नहीं क्लियर हो पा रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछेगा, हम इस पर नई वीडियो और बना के आपको देंगे। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को